टू रेडिएंट लाइफस्टाइल। और इस्लाम जैसा रेडिएंट लाइफस्टाइल कौन दे सकता है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए जी। दावत करना, दावत में जाना, दावत में बुलाना, खाना खिलाना, खाना बांटना, ये सब हमें इस्लाम बताता है। तो आज मैंने भी दावत का ही इत्तमाम किया है। प्याज काट लिए, टमाटर वगैरह धोकर, और सामान जो है वो सब तैयार कर रही हूँ मैं। और ये साथ ही ऑयल डालकर तो प्याज को फ्राई करने लगे हैं। ये लहसुन अदरक है, और लहसुन अदरक का, और ये चिकन जो बिरयानी के लिए हमें चाहिए। जब प्याज फ्राई हो जाए ना, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो उसमें हमने चिकन डालना है। चिकन डालकर उस वक्त तक उसको भूनें। जब उसका कलर चेंज हो जाए तो फिर उसमें जो है बाकी अज्जा हमने शामिल करने हैं। इसको आपने थोड़ा सा भून लेना है। और फिर साथ ही मसाले के लिए मैंने रेडीमेड मसाला ही मंगाया, और ये मसाला इसमें डाल दिया है। और मसाला डालकर फिर इसको थोड़ा सा और भून लेना है। लहसुन अदरक वगैरह भी डाल देनी है, और इसको अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कलर जो है ना वो चिकन का वो चेंज हो जाए, और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक भी इसमें हमने डाल दिया और इसको भूनना शुरू कर दिया। अब इसमें हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं, और टमाटर शामिल करके इसको हमने फिर से इसकी भुनाई करनी है। जब इसको देखें कि अच्छे से भून लेना, तो ये बहुत आसान और अच्छी रेसिपी है। आप करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर ये चावलों का पानी भी हमने साथ ही रख दिया। इसमें जो है नमक डालकर, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा वगैरह डालकर, और ये जो चावल है ये भी इसमें हमने ऐड कर लिए हैं। ये साथ ही सलाद की तैयारी भी हो रही है कि बिरयानी के साथ ज़रा सैलेड अच्छा लगता है। तो जो जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनको हमने कर लिया। गाजर को काटा जा रहा है सैलेड के लिए, ताकि बाज़ लोग सैलेड के बगैर खाना नहीं खाते, तो ताकि खाना सबको अच्छा लगे। और साथ ही खीरे के तो फ़वाइद से सब वाकिफ़ हैं। मेरे ख़्याल में अक्सरियत को खीरा पसंद है। और ये हमारा सलाद जो है वो बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसमें हमने प्याज भी डाला था। ये तैयार हो गया हमारा सैलेड। और साथ ही हमने बाहर बर्तन वगैरह लगाने का भी इंतज़ाम कर दिया। और ये जी टेबल पर हमने लगाना शुरू कर दिए हैं बर्तन, और ताकि बाहर मौसम भी आज बहुत अच्छा है। और ये छोटी छोटी बातें साबित करती हैं कि आपके लिए मेहमान कितने कीमती हैं। और आज के मेहमान तो बहुत कीमती हैं, इसलिए कि आज की दावत हमारी आम दावत नहीं है। आज की दावत तो मौला हुसैन के नाम की दावत है। आज तो मौला हुसैन की आमद की शब है ना, आज वो शब है, हसीन शब है। तो आज मौला हुसैन की आमद की शब है। तो जो है ये कैसे हो सकता है कि हम अपने बहुत हमारे जो मेहमान हैं, जो मौला हुसैन के आने की खुशी में जिनको मैं खाना खिला रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि निस्बत बहुत बड़ी है। और ये साथ फूलों के बगैर तो किसी चीज़ का भी तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। फूल तो ज़िंदगी की, फूलों से ही ज़िंदगी की बहार है, और बहार का दूसरा नाम ही फूल है। और वैसे भी गुलाब के फूल, क्या ही बात है इनकी, कि जो है इनकी खुशबू, इनका एक बहुत ही प्यारा लगता है इनका जो है ना, जब भी ये लगाए जाते हैं, जब भी ये कहीं से जाए जाते हैं, तो ये फूलों से एक अच्छी सी जो है आपको वाइब्स आती हैं। और 3 को फिर वो सरदार नाजिल हुआ, जिसके दम से शरीयत को चैन आ गया। मैंने कहा साथ साथ आपको मैं मौला हुसैन की शान भी ना सुनाती जाऊँ। बिरयानी को बस हमने अब यहाँ पर दम लगा देना है, और दम लगा कर फिर हम फ्री हो जाएंगे। और फिर हम चरागा करके थोड़ा सा, और थोड़ा सा जो है आज की शब का हम करेंगे कि या रसूल अल्लाह, और या रसूल अल्लाह को मुबारकबाद देंगे कि आपको आज की शब इतना प्यारा नवासा, आज आपकी नवासे की विलादत की शब है। और 3 को फिर वो सरदार नाजिल हुआ, जिसके दम से शरीयत को चैन आ गया, और नूर को नूर से ये बशारत मिली, नूर के नूर का नूर ऐन आ गया। और फ़ख्र से मोहम्मद भी यूँ गोया हुए, आज से दीन पर मेरा दैन आ गया। मुस्कुराकर मशीयत से कहने लगे, अब ना घबराओ, अब तो हुसैन आ गया। और घर के सारे मकीनों पे डाली नज़र, फिर कहा सब रईसे अदन हो गए,
گئے میرے مالک بڑی مہربانی تیری، اس کے آنے سے ہم پنجتن ہو گئے۔ اور کیا ہی بات ہے امام حسین کی کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو جنت کے تمام وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے، اور اللہ کرے جنت کے لیے ہی تو سارے کام کیے جاتے ہیں، اللہ کرے سب جنت میں جائے، جو جنت میں جائے گا اس کا سامنا امام حسین سے ضرور ہوگا۔ تو پھر جب ہم دنیا میں ان کے نام کی محفلیں سجاتے رہیں گے، ان کے نام کے دسترخوان سجاتے رہیں گے، تو پروردگار عالم کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور جنت میں ہمیں مولا حسین سے کوئی اجنبیت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ہمیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو وہی ہمارے آقا ہیں، یہ تو وہی ہمارے مولا ہیں کہ جن کے نام کی ہم دنیا میں محفل سجاتے تھے۔ پروردگار عالم کے حضور میں دست بدعا ہوں کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو زندگی سلامتی عمر خضر عطا فرمانا، جو بیمار ہیں ان کو شفا دینا، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر کے سب حاجت مندوں کی حاجتوں پر ابھی اسی وقت، اسی گھڑی، اسی لمحے میرے مالک قبولیت کی مہریں لگا دینا اس حسین اور پیاری شب کے صدقے میں۔ آمین ثم آمین۔